हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे इस चैनल पे। दोस्तों आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का सीरीज चला रहे हैं उसके अंतर्गत ये आज पार्ट 5 लेकर आए हैं। अगर इसके पिछले वीडियोज आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके ज़रूर विजिट कीजिएगा। इसके अलावा भी जीएस के जितने भी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हैं लाइक करेंट अफेयर्स, ज्योग्राफी, साइंस, बिहार जीके और ये हिस्ट्री, इन सब के वीडियो जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ पड़े हुए हैं आप लोग जाके ज़रूर देखिएगा। एग्ज़ाम के रिवीजन की दृष्टि से बहुत लाभदायक होगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों आज की क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का नाम बदलकर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया किस अधिनियम के द्वारा किया गया? क्या पूछ रहा है? ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का नाम बदलकर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रखा गया किस अधिनियम के द्वारा? तो वो है चार्टर एक्ट 1833। किसके अंतर्गत? एक मिनट में पेन सेलेक्ट कर लो। ओके चलिए, ये चार्टर एक्ट 1833 के अंतर्गत। देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है कि दीवान मणि राम दत्ता निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में 1857 के क्रांतिकारियों के नेता थे? जो 1857 के क्रांतिकारी थे वो विभिन्न क्षेत्रों में से संचालन करते थे। तो ये दीवान मणि राम दत्ता थे। ये किस क्षेत्र से संचालित किए थे 1857 की लड़ाई को? तो ये किए थे असम से। कहाँ से? असम से। अगर बिहार से पूछा जाए तो बाबू वीर कुंवर सिंह, दिल्ली से पूछा जाए तो बहादुर शाह द्वितीय थे और सबसे ज़्यादा अगर उनका योगदान कोई दिया था तो बख्त खां। कानपुर से अगर पूछे तो नाना साहेब, लखनऊ से बेगम हजरत महल। ये सब जो क्वेश्चन है ना आपको मिलान के तौर पे हमेशा क्वेश्चन में देखने को मिल जाता है, तो इसलिए आप लोग याद रखिएगा। अगर उत्तर प्रदेश की बात है तो इलाहाबाद से अगर संचालन किए थे 1857 की लड़ाई को तो लियाकत अली थे। कौन थे? लियाकत अली। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस वर्ष में केंद्रीय प्रांतों का निर्माण किया गया? क्या पूछ रहा है? किस वर्ष में केंद्रीय प्रांतों का निर्माण किया गया? तो वो है 1861। 1861। क्या है कि देखिए बीपीएससी ना ये जो डिजिट और आंकड़ों वाला जो क्वेश्चन होता है ना वो ज़्यादा पूछता है, और खासकर ये हिस्ट्री में तो डेट खासकर आप लोगों को याद रखना होता है, सन, ईस्वी, ये सब। तो 1861 ईस्वी याद रखिएगा जिसमें केंद्रीय प्रांतों का निर्माण किया गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फ्रांसीसियों का पतन निम्न में से किस लड़ाई से संबंधित है? ठीक है, तो फ्रांसीसियों का लड़ाई जो था, फ्रांसीसी और अंग्रेजों का, वो वांडीवास की लड़ाई जो कब हुई थी? 1760 ईस्वी में। कब हुई? 1760 ईस्वी में। और इसमें अंग्रेजों के नेतृत्वकर्ता थे सर आयरकुट। सर आयरकुट अंग्रेजों के नेतृत्वकर्ता थे और फ्रांसीसियों के नेतृत्वकर्ता कौन थे? काउंट लाली। ठीक है, और अंत में फ्रांसीसियों की हार हो गई और कहा जाता है कि वांडीवास की लड़ाई के साथ ही फ्रांसीसियों का पतन शुरू हो गया। और डचों का पतन किस लड़ाई से शुरू हुआ? तो वो था बेदरा की लड़ाई जो अंग्रेजों और डचों के बीच में हुई थी। और कब हुई थी? तो 1759 ईस्वी में, जस्ट इसके एक साल पीछे। और अंबुर की लड़ाई ये हुआ था 1749 ईस्वी में। कब हुआ था? 1749 ईस्वी में। ठीक है, और ये हुआ था फ्रांसीसियों और कर्नाटक के नवाब के बीच में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय दुर्भिक्ष संहिता 1883 का निर्माण किस आयोग ने किया? ठीक है, भारतीय दुर्भिक्ष संहिता, तो ये था स्टेची आयोग के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? स्टेची आयोग के द्वारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसने साहू से कहा, आइए हम मुरझाए हुए पेड़ के तने पर वार करें और शाखाएं अपने आप गिर जाएंगी? जैसा कि हमने बिहार के ये सीडीपीओ का एग्जाम देखा था, इसमें कथन और कारण वाला, जैसे जो किसने कहा था, ये कथन वाला
3-4 क्वेश्चन पूछ दिया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोग वीवीआई कर लीजिएगा, एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये कथन किनके द्वारा कहा गया था? तो बाजीराव प्रथम के द्वारा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को किस दिन स्वीकार किया गया था? ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस प्री का शायद पिछले ईयर में ये पूछा गया क्वेश्चन था। तो कब राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया गया? 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। कब? 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। और हमारे जो जन गण मन राष्ट्रगान है उसको कब स्वीकार किया गया? तो 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। गीत गोविंद के लेखक कौन हैं? गीत गोविंद के लेखक कौन है? जयदेव। ठीक है, जयदेव। और ये किनके दरबारी कवि थे? तो ये लक्ष्मण सेन के, जो सेन वंश से संबंधित थे, लक्ष्मण सेन, उनके दरबारी कवि थे जयदेव। इन्होंने ही लिखा था गीत गोविंद। और ये रवि कीर्ति, ये किसके दरबारी कवि थे? तो ये थे चालुक्य शासक के राजा जो पुलकेशिन द्वितीय थे, उनके ये दरबारी कवि थे रवि कीर्ति। और चंद्रवरदाई और जयानक, ये दोनों पृथ्वीराज के दरबारी कवि थे। और इनकी महत्वपूर्ण रचना चंद्रवरदाई की है पृथ्वीराज रासो, और जयानक की महत्वपूर्ण जो रचना है वो है पृथ्वीराज विजय। ठीक है, जयानक का है पृथ्वीराज विजय और चंद्रवरदाई का है पृथ्वीराज रासो। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अंग्रेजों ने राय बहादुर की उपाधि किसे दी? क्या पूछ रहा है कि अंग्रेजों ने राय बहादुर की उपाधि दी किन्हें? तो जमनालाल बजाज को। और अगर ये पूछा जाए कि अंग्रेजों ने नाइटहुड की उपाधि किसे दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर को, जिन्होंने जालियांवाला हत्याकांड जो हुआ था उसके बाद उन्होंने नाइटहुड की अपनी उपाधि त्याग दी थी। और महात्मा गांधी को ये महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर ने दिए थे 1917 के चंपारण सत्याग्रह आंदोलन के दौरान। और राजा राम मोहन राय को ये राजा की उपाधि किसने दी थी? तो अकबर द्वितीय ने, जो मुगल सम्राट के शासक थे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो वे हुआ था कैप्टन स्लीमन के नेतृत्व में। और उस समय भारत के वायसराय कौन थे? तो विलियम बेंटिंक। ठीक है, विलियम बेंटिंक। ये लॉर्ड मेयो, ये वायसराय भी इनको याद रखिएगा, क्योंकि इन्हीं के समय जो भारतीय जनगणना जो होती है इन्हीं के समय से शुरू हुई, लेकिन लगातार जो हर 10 साल पे होता है वो लॉर्ड रिपन के समय से चालू हुआ। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, इनके समय दिल्ली का दरबार हुआ था और बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय। और चेम्सफोर्ड, ठीक है, चेम्सफोर्ड, इनके समय में ही जालियांवाला बाग हत्याकांड जो 13 अप्रैल 1919 को घटित हुआ। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो ये नारा दिया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। लाला लाजपत राय के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो लाला लाजपत राय के राजनीतिक गुरु थे मैजिनी। ठीक है, मैजिनी। लेकिन अगर पूछे कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने शुरू किया? क्या पूछ रहे हैं? व्यक्तिगत सत्याग्रह। तो ये शुरू किया गया था विनोबा भावे के द्वारा 1940 ईस्वी में मुंबई से। ठीक है, विनोबा भावे और जवाहरलाल नेहरू ये द्वितीय व्यक्तिगत सत्याग्रह से जुड़ने वाले व्यक्ति थे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? क्या पूछ रहा है? प्रथम गोलमेज सम्मेलन। तो ये हुआ था 12 सितंबर 1930 ईस्वी को। कब हुआ? 12 सितंबर 1930 ईस्वी को। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता है 1931 ईस्वी को। और तृतीय गोलमेज सम्मेलन होता है 1932 ईस्वी को, जो 17 नवंबर से 24 दिसंबर 1932 तक तृतीय गोलमेज सम्मेलन चलता है। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान ही गांधी जी ने कांग्रेसों के तरफ से भाग लिए थे। और 5 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी इरविन समझौता होता है। और ये 23 मार्च 1931, ये डेट तो हम सब भूल ही नहीं सकते, क्योंकि इस दिन
भगत सिंह राजगुरु को फांसी दी गई थी। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इंडिया हाउस की स्थापना कब हुई? तो ये इंडिया हाउस की स्थापना होती है लंदन में 1905 ईस्वी में, और इनके संस्थापक कौन थे? तो कृष्ण, कौन थे? कृष्ण सहाय। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ये पारित हुआ था 1878 ईस्वी में। किनके शासनकाल में? लॉर्ड लिटन के शासनकाल में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दांडी यात्रा कितने दिनों तक चली थी? ये बीपीएससी 66वीं में पूछा गया क्वेश्चन था कि दांडी यात्रा कितने दिनों तक चली थी। तो ये चली थी 24 दिन तक। और शुरू कब हुआ था? तो 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक गांधी जी के द्वारा चलाया गया था दांडी यात्रा, जो 12 अप्रैल 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक चला था, जिसे हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से जानते हैं, नमक सत्याग्रह के भी नाम से जानते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभिनव भारत क्या था? तो ये अभिनव भारत जो है ये क्रांतिकारी गतिविधियों से ना ये गुप्त संगठन था। ठीक है, जो 1904 ईस्वी में भारत में 1904 ईस्वी में वीडी सावरकर के नेतृत्व में ये खोला गया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन किसे कहा जाता है? तो मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन कहा जाता है मैडम भीखाजी कामा को। इन्होंने 1907 ईस्वी में जर्मनी के स्टुटगार्ट में, ठीक है, भारतीय तिरंगा फहराया था। और ये प्रभावती देवी ये जयप्रकाश नारायण की पत्नी थी, जो कि पटना में जितना क्रांतिकारी जो भी सभा हुआ उसके महिलाओं के नेतृत्वकर्ता ये ज़्यादा रही थी प्रभावती देवी। और सावित्रीबाई फुले जो कि ज्योतिबा फुले की धर्मपत्नी थी, और ये प्रथम शिक्षिका थी और समाज सेवी भी थी। कस्तूरबा गांधी जो कि महात्मा गांधी की धर्मपत्नी थी। तो दोस्तों ये थे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, जो आपके लिए रिवीजन के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। दोस्तों अगर आप लोगों की कोई राय है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। तब तक के लिए रिवीजन कीजिए। चलिए धन्यवाद।